ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शैगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान शैगण ललिता श्री विशाखा वितांत श्याम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ इस्कॉन अयोध्या में एक बार फिर से आप सभी श्रोतागण का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले की सत्र की यात्रा में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला अध्याय हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से जो है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का निरीक्षण हुआ। दूसरे अध्याय में देखा कि जो पहले अध्याय में अर्जुन के जितने सारे संशय थे भगवान उसको दूर करने का प्रयास करते हैं सारांश में, गीता के सार नामक अध्याय में। फिर तीसरे अध्याय में हम लोग विस्तार पूर्वक जा रहे हैं कि अर्जुन जो है, जो उस भगवान ने उसको बताया था सारांश में, उस चीज को क्लेरिफाई करके एक एक चीज को वो पूछ रहा है। ठीक है कि आगे ये कैसे होगा, कर्मयोग क्या है, दिव्य ज्ञान क्या है। तो सर्वोच्च चीजों के बारे में अर्जुन जो है भगवान से ज्ञान ले रहा है। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भगवान अभी कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो कर्मयोग में कौन सा जो ऐसा कर्म है जो सबसे सर्वोपरि है, या हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा था कि भगवान जो है हमको बता रहे हैं कि देखिए कर्म जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सकाम कर्म, जो कि वेदों में वर्णित होता है कि हमको इस तरीके से कार्य करनी चाहिए, हमें इस चीज की प्राप्ति होगी। दूसरा होता है विकर्म, जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं, वेदों की बातों को नहीं मानते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है कि हम जो भी कार्य करें वो भगवान के श्री चरणों में अर्पित करके करें या भगवान को स्मरण करते हुए करें। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। तो हम लोग वापस से इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं और मैं आपको, तो फिर मैं आप लोग को के समक्ष स्लाइड जो है वो शेयर करता हूँ। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा था ना लास्ट के अध्याय में कि भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं कि हमें जो है कर्मकांडों से उचित जो हमारा उद्देश्य ये करने का, वो हमें कर्मकांडों में नहीं फंसना है। कर्मकांड मतलब कि कर्म हमें कई प्रकार के बंधन में बांधता है, तो हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए जो कि हमको बंधन में ना बांधे। ठीक है, तो भगवान हमको बताए भाई देखो कि तुमको जो भी चीज चाहिए वेदों में वर्णित है, आप ये कर्म करो, ये पूजा करो, ये प्रतिष्ठान करो, वो सारी चीजें पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमको कर्म किस हिसाब से करना है कि हम उस बंधन में ना बंधे। अगर हम कर्म अपने शरीर के लिए, अपने भोग के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस जन्म मृत्यु के बंधन में बंधेंगे। लेकिन अगर कर्म हम भगवान के लिए करेंगे तो हम उसमें किसी भी प्रकार के बंधन से नहीं बंधेंगे। तो भगवान ने पहले अर्जुन को सकाम कर्म के बारे में बताया, जो कि कर्मकांड को, जिसको नॉर्मल रूप से कर्मकांड भी कहा जाता है। अब भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म युग के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार से तुम ही नहीं, जो बड़े बड़े महापुरुष लोग थे वो इसको करते हुए मेरी प्राप्ति कर चुके हैं। और तुमको जो चाहिए कि तुम उन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलो, और जैसा कि उन्होंने हमें अपने आचरण के माध्यम से बताया कि हमको इस तरीके का कार्य करना चाहिए, इस तरीके के कर्म करने चाहिए, तो हम अगर उनके पद चिन्ह को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं पड़ेंगे। तो जैसा कि लास्ट समय में उदाहरण दिया गया था जनक महाराज का। ठीक है, भागवतम में वर्णन आता है अम्बरीश महाराज का, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, ये जितने भी राजा हुए ये सब लोग दुनिया के सारे कार्यभार को भी करते थे, दुनिया के भी जितने भी सुख सुविधाएं थे उनका भी आनंद लेते थे, लेकिन
अंत समय में ये लोग किसी भी प्रकार की आसक्ति में नहीं फंसते हैं, क्योंकि सदैव उनके हृदय में कौन विद्यमान रहता है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और जो भी ये कर्म करते हैं वो भगवान की सेवा के लिए ही करते हैं। मतलब संपूर्ण चराचर जगत में जो भी चीज प्राप्त है, ये लोग उस चीज को जानते हैं कि ये संपूर्ण चीज भगवान के ही शक्तियों के माध्यम से है। तो हम सब लोग कौन है? भगवान के दास। तो दास के रूप में हम अगर कभी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का जो कर्म बंधन है उसमें हम नहीं बंधेंगे। तो हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 21 में, यदाचरति श्रेष्ठस्त तद्देव तरो जरा सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्दनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। देखिए कि अगर महापुरुष जो भी अगर आचरण को करेंगे तो उसी आचरण को लोग फॉलो करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि महापुरुष। अब महापुरुष कौन है? महापुरुष और फेमस लोगों में अंतर होता है। ठीक है, कई बार लोग जो है महापुरुष, फेमस पर्सनालिटीज को महापुरुष बना देते हैं, लेकिन महापुरुष ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवत भक्त होते हैं, जो श्रीमद् भागवत या शास्त्रों का आचरण करते हैं, उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका अनुभव करते हैं और उसी के हिसाब से ही सारा कार्यभार संभालते हैं। ना कि ऐसे लोग जो कि आजकल जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोग फेमस हो गए, ठीक है, या बॉलीवुड का लोग जो है फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको देखेंगे तो वो लोग महापुरुष की श्रेणी में नहीं आते। महापुरुष मतलब जो अपने जीवन शैली को शास्त्रों के आधार पर जीता है, जो अपने जीवन से ये दर्शाता है कि वो केवल और केवल भगवान का नित्य दास है और भगवान के लिए ही कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों का आचरण करने से हम अपने जीवन की जो परम सिद्धि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर जनक महाराज को बताया गया था कि कैसे जनक महाराज जो है संपूर्ण मतलब सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि में वो जानते थे कि सभी सृष्टि भगवान की ही अंश मात्र है, और वो गृहस्थ में होते हुए भी अपने राज्य की देखभाल करते थे, अपने राज्य को भी अपने परिवार का अंग मानते थे। भगवान के दासत्व भाव में रहने के कारण वो सभी चीजों को भगवान से जोड़ के चलते थे, जिसके कारण अंततोगत्वा उनको जो है 12 महाजनों में से एक हुए, भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए और फिर अंततोगत्वा उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी भी हमारे आचार्यगण यही बता रहे हैं कि सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा शिक्षा दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे महापुरुषों का मतलब है जो व्यवहारिक आचरण के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि जनक महाराज ने इन सभी चीजों को, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारा, अनुभव किया, फिर उसी के बिहाफ पर वो कार्य करते थे। तो व्यवहारिक आचरण मतलब कि जो हमको ये शिक्षा दे रहा है उसके अंदर ये सारे जो गुण हैं वो होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना चाहिए। कि जैसा कि अगर हम लोग भी, मान लीजिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, अगर मैं ही उस चीज का आचरण नहीं करता हूं, मैं ही उस चीज को फॉलो नहीं करता हूं, तो ये एक तरीके से गलत ही होता है। तो इसी प्रकार से ये जो शिक्षा होती है, आचार्यगण को चाहिए शिक्षा देने से पहले खुद अपने ऊपर एप्लीकेबल करें, खुद अपने आचरण में लेके आए, अपने व्यवहार में लेके आए, ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। तो यहाँ पर भगवत गीता में इसकी पुष्टि भी की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति की ही यही साधन हो। चाहे राज्य हो, राज्य का कोई राजा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि मनुष्य को चाहिए कि महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। तो चाहे वो किसी राज्य का राजा हो, या किसी स्कूल का शिक्षक हो, या घर में पिता हो, तो ये सभी लोग देखिए हमारे आश्रित जो भी लोग होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बताया गया है कि चाहे पिता हो, शिक्षक हो या अधिकारी हो, तो ये सभी लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई आश्रित रहता है। और इन सभी लोगों को किस पर आश्रित होना चाहिए? भगवत कृपा पर आश्रित होना चाहिए, भगवान पर आश्रित होना चाहिए, भगवान को अपने मतलब सारे गुणों में, सारे कार्यों में, सारे आचरणों में भगवान को जोड़ना चाहिए, जिससे कि जो सामान्य जनता है उसको ये समझ में आए कि वाकई हमारे जो आश्रयदाता हैं वो निश्चित रूप से भगवत भक्त हैं, और हमें भी उन्हीं की ही शरण में जाना है। उन्हीं की अनुसरण को प्राप्त करते हुए हम निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि हमें जो सदैव
किसका आचरण करना चाहिए? महापुरुषों का आचरण करना चाहिए, ना कि कामी व्यक्तियों का आचरण करना चाहिए। जितने भी आजकल के सिनेमा घर हैं या और भी जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी है, ये सारे कामी व्यक्ति हैं। अगर ये फेमस हो गए, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कामी व्यक्ति हैं, लेकिन खासकर बॉलीवुड, स्पोर्ट्स की तो नहीं ले सकते, लेकिन स्पोर्ट्स में भी अगर चीजों आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना, देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो कहीं ना कहीं अपने शरीर से जुड़े हुए भोगों को या शरीर के आनंद के लिए अपने स्वामित्व को, वो ये शंका हमको मिटानी होगी, ये भ्रम हमको दूर करना होगा। तो जो भी फेमस पर्सनालिटी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे हॉलीवुड में हो, चाहे टॉलीवुड में हो, ठीक है, या पॉलिटिशियंस में हो, या कहीं पे भी हो, अगर वो लोग इन सभी चीजों का आचरण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो सभी लोग कामी व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है हमें कामी व्यक्ति का नहीं, हमें किसका आचरण करना चाहिए? हमें योगी का आचरण करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का जो योग के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो भगवान हमको यहाँ पर ही सिखा रहे हैं कि सब महापुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करने लगते हैं और वो अपने कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण कि संपूर्ण विश्व भी उसका अनुसरण करता है। ठीक है, तो पिछले श्लोकों के संबंध में यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार एक आदर्श उदाहरण के रूप में जनक महाराज को स्थापित किया गया है कि अर्जुन सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने कर्म योग से भगवत प्राप्ति की है, मतलब अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कर्मों को करते हुए, अपने गृहस्थ को कर्मों को करते हुए, अपने राज्य के कर्मों को करते हुए, जो भी उनके प्रति कर्तव्य था, अपनी जनता के प्रति, अपने राज्य, अपने गुरुजन, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, ठीक है, भाई परिवार के प्रति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये सारे कार्यों को करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अम्बरीश महाराज का। ठीक है। ओके, सो श्लोक नंबर 22 में हम देखते हैं, भगवान बताते हैं, ना मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तमाप्तम वर्त एव च कर्माणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो यहाँ पर भगवान जो है स्वयं अपना उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए, वैदिक यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो बता रहे हैं कि वैदिक साहित्य में भगवान का जो वर्णन है ना, वो बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है कि भगवान जो है समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों में सबसे महान है, सब उनके अधीन है। तो भगवान जो है कौन है? सभी नियंताओं के नियंता है, जितने भी लोकपाल, दिक्पाल, देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु, सभी उनके अंडर में आते हैं। भगवान को कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भगवान जो है अपने आप ही ये सारी चीजें कर मतलब उनको एक वो चुटकी बजा देना तो सब कुछ अपने ही आप ही हो सकता है। और देखिए, सारे जीवों को जो परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है, जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं होता। तो पहला चीज इसमें ये बताया गया कि भगवान को कोई भी नियत कार्य करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हमको संदेश देते हैं कि किस प्रकार से वो नियत कार्य करते हैं जिससे कि लोग उनका अनुसरण कर सकें और नियत कर्म करने में तत्पर रह सके। क्योंकि भगवान जो है सदैव जो है अपने, जब भी भगवान का प्राकट्य होता है अपनी लीला के माध्यम से यही दर्शाते हैं कि वो भी अपने कर्तव्यों से विमुख जो है नहीं होते। उनका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्यों का पालन बहुत ही गंभीरता पूर्वक करते हैं। तो भगवान इसी चीज के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितने भी जीव भी हैं उनको भी जो शक्ति प्रदान होती है वो भगवान से ही प्राप्त होती है। तो जीव भी स्वयं श्रेष्ठ नहीं, सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी भगवान जो है संचालक है। अतः वो समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सभी के द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वो समस्त कारणों के कारण है। ठीक है, तो भगवान जो है समस्त कारणों के कारण है। भगवान ही जो है सभी चीज के नियंता है, सभी चीज के कर्ता है, सभी चीज के भोक्ता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान जो है अपनी शक्तियों के माध्यम से ये सभी प्रकार के जो नियत कर्म है वो करते हैं। क्यों करते हैं? आगे के श्लोकों में बताया गया है, यदि हाँ हम ना वर्ते हम जातु कर्मण तंद्रता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, या निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो जैसा ही बताया गया ऊपर कि लोग महापुरुषों का आचरण करते हैं, और भगवान कौन है? स्वयं।
ठीक है, सभी के नियंता हैं, सभी जीवों के पालक हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, ठीक है, सृष्टि के संहारक हैं, मतलब ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। और उनके आचरण के लिए देखिए, लोग ना भगवान का जो सही तरीके से उसका आचरण नहीं करते हैं, उसको गलत तरीके से ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं? उदाहरण के तौर पे लीजिए, लोग भगवान की रासलीला में पहले प्रविष्ट हो जाते हैं कि अरे भगवान श्री कृष्ण की इतनी रानियां थी तो मैं भी इतनी रानी रखूंगा। अरे ये थोड़ा सा तो बुद्धि लगा के सोचो कि भगवान के जो कार्यकलाप होते हैं वो दिव्य होते हैं। ठीक है, तुम्हारी एक ही में दो बीवियों में हालत खराब हो जाएगी, एक ही बीवी को तुम पूरा अपना जो क्या बोलते हैं उसका हक वो नहीं दे सकते हो, लेकिन भगवान जो श्री कृष्ण है उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। 16,108 रानियों को वो एक समक्ष रखते थे, एक अलग अलग महल रहता था, उनके साथ सदैव रहते थे। तो ऐसे कार्य जो केवल भगवान, हम लोग उनकी कभी नकल नहीं कर सकते। हम लोग गोवर्धन पर्वत को इस एक उंगली पर नहीं धारण कर सकते हैं, ठीक है, 6 दिन के अंदर किसी महान राक्षसनी का वध जो है नहीं कर सकते। तो ये सारी जो कार्यकलाप है, जैसा कि भगवत गीता में इस चीज की पुष्टि भी हुई है कि भगवान के जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो सभी दिव्य होते हैं। ठीक है, भगवान का जो प्राकट्य होता है, भगवान का तिरोभाव होता है, भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो सब दिव्य होती हैं। और मनुष्य के जो होते हैं वो सारे क्षणिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया गया है कि यदि कोई, देखिए, फेमस पर्सनालिटी का हर कोई जो है अनुसरण करता है, तो इसीलिए भगवान जो है वो महापुरुषों से भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। कौन से पुरुष हैं? सबसे बड़े पुरुष हैं, उनको बोला जाता है परम पुरुषोत्तम। ठीक है, तो इस समय पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। पुरुषोत्तम मास में हम जितना भगवान के नामों का जप करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो भगवान जो है परम पुरुषों में भी श्रेष्ठ है भगवान, इसीलिए लोग उनका आचरण करेंगे। इसीलिए भगवान जो है अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं कि वो भी अपने नियत कर्म से चूकते नहीं है। जो भी कर्तव्य उनको मिलता है उस कर्तव्य का वहन करते हैं, जिससे कि सामान्य लोग उस चीज का अनुसरण करें। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है और श्रील प्रभुपाद जी भी यही बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधानों के लिए केवल बद्ध जीव के लिए है, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया, अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से पुष्टि होती है, आचार्यगण भी बताते हैं भगवान का जो प्राकट होता है धर्म की संस्थापना के लिए होता है, दुष्टों का विनाश के लिए होता है, और इसी प्रकार से वो अपनी लीलाओं से दिखाते हैं किस प्रकार वो अपने सारे कर्मों को करते हैं। ठीक है, भगवान अपने महल के अंदर गृहस्थ कार्यों को करते हैं, बाहर राजाओं जैसा कार्यकलाप करते हैं, जंगल में सन्यासियों जैसा कार्यकलाप करते हैं। तो भगवान तो सारे कार्यों में जो है निपुण है। ठीक है, तो इसीलिए महापुरुष भी उनके जो है चरण चिन्ह, उनके पद चिन्ह का आचरण करता है। जिस प्रकार से भगवान अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वहन करते हैं, तो उसी प्रकार जो है पुरुष उनके कर्तव्य को निभाने के लिए अपने कर्तव्य जो उसको प्राप्त हुए हैं एटलीस्ट भगवान की नकल करने का प्रयास करता है, गुरु की कृपा के माध्यम से। कर नहीं सकता है लेकिन आचरण करने का प्रयास करता है। तो भक्त भी जो, देखिए, भगवान भी जो है अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि तुमको जो जीवन है किस प्रकार से जीना चाहिए। राम जी अपनी चरित्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं कि देखिए, मनुष्य जीवन के लिए जो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का है कि अपना जो जीवन है वो किस प्रकार से जीना चाहिए, भाइयों के प्रति कैसे रहना चाहिए, पत्नियों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, माताओं के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, राज्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। ये सारे जो उदाहरण दिए गए, अगर आप रामायण पढ़ेंगे, रामायण को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो जो चीज है, वो सारे पात्र अपने परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए जरूरी है। लेकिन आज के समय की जो डिमांड है, जो हमको भगवान बताते भी हैं कि द्वापर युग में जो ये भगवत गीता द्वापर के लास्ट में अर्जुन को बताया भी गया था कि किस प्रकार से, सॉरी लास्ट में, बीच में ही, कि किस प्रकार से जो आगे वाले कलयुग में जो जीव आएंगे, पतित जीव, उनको जो है मर्यादा के साथ साथ थोड़ा सा जो ये ज्ञान भी है इसको भी सीखना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, चातुरी क्या होती है। ये सारे जो ज्ञान है ये भगवत गीता में समाहित हैं कि अपने जीवन को भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन से कैसे कनेक्ट करें, भौतिक जीवन से निकल कर, ना कि भौतिक जीवन में उन्मुख हो जाए।
ठीक है, तो ये सारा जो ज्ञान हमको मिलेगा वो भगवत गीता के माध्यम से मिलता है। तो वो ज्ञान हमको जो है तुलसी मानस में भी मिलता है। जब हम रामचरित मानस पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते हैं तो हमको ये सारी जो चीजें हैं वो पता होती। तो इसीलिए बताया जाता है भगवान जो है अपने आचरणों के माध्यम से हमको शिक्षा देते हैं कि हमको जो है किस प्रकार का जो कर्म है वो करना चाहिए। भगवान बोलते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो यहाँ पर भगवान जो है वर्ण संकर को ऊपर आने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्था हो जाती है। जब भगवान अवतरित होते हैं, श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों का अनुसार आचरण करते हैं। ठीक है, तो भगवान भी जब प्राकट होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, इन वर्ण की जितने भी वर्ण की व्यवस्था बनाने के लिए, वह आश्रम की व्यवस्था बनाने के लिए भगवान जो है अलग अलग प्रकार का जो आचरण होता है उनका अनुसरण करते हैं और उसके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से इस चीजों का बैलेंस समाज में बना होना बहुत जरूरी है और मनुष्य इस धर्म को पालन करते हुए, इस चीज का पालन करते हुए कैसे ही अपने सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। तो भगवान के जो कार्यकलाप हैं निश्चित रूप से हमको आचरण करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए, लेकिन हम भगवान के कार्यकलापों का जो अनुकरण है उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे शिव जी ने विष को पी लिया, ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं पी सकते हैं, मर जाएंगे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, नहीं उठा सकते, लेकिन हम उससे ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ये कैसे भगवान जो है अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, भलाई के लिए गोवर्धन पर्वत धारण कर लिए। तो हम कैसे अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, उनकी भलाई के लिए जो कार्य है हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो शिक्षाएं, छोटी छोटी मौलिक शिक्षाएं, ये भगवान जो है अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से हमको सिखाते हैं। जैसे शिव जी ने जो है इस पृथ्वी पर आने वाले कष्ट का वहन किया, उसको अपने कंठ में धारण कर लिया, नहीं तो संपूर्ण पृथ्वी जो है नाश हो जाती। तो इसी प्रकार से हमें पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत से कार्य करने चाहिए। हमें लोगों को ये चेतना जगानी चाहिए लोगों के अंदर कि पेड़ों को मत काटे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाएं। ये सभी जितनी भी चीजें हमको ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब हर एक चीज, जब प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हम कई भी प्रकार से भगवान की जो सेवा है वो एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से हम कर सकते हैं। और सबसे जरूरी किया है लोगों को हरि नाम जप के माध्यम से, लोगों को जितना हम भगवान का नाम देंगे, भगवान की लीलाएं देंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण कराएंगे, उतना ज्यादा ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही भगवान जो बता रहे हैं कि अगर मैं अपने नियत कर्म नहीं करूंगा तो ये जो है वर्णाश्रम की व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी और फिर जो है जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो सब अलग अलग प्रकार के गंदे आचरण करेंगे, वर्ण संकर जो है उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या जो शांति है समाज में वो सब खत्म हो जाएगी। फिर आगे भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। ठीक है, अब यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर भगवान जो बता रहे हैं कि जितने भी अज्ञानी जन हैं फलों के लिए कार्य करते हैं, वो कोई भी कार्य करते हैं मतलब वो सकाम कर्म भी करेंगे, वो जो है विकर्म भी करेंगे, और फल जिसको ग्रहण करना है, फलों के लिए जो जो कार्य करेगा वो कर्म बंधन में बंधेगा। लेकिन वहीं पर जो विद्वान व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार के फलों में उन्मुक्त नहीं होता है। वो जानता है कि संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान के लिए है, तो भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है, और वो किसी भी प्रकार के फल में जो है आसक्त नहीं रहता, सभी चीज से अनासक्त रहता है। और पहले वो खुद उस चीज को अपने जीवन में उतारता, आचरण में उतारता है, व्यवहार रूप से उससे कर्म करता है, फिर उसी से दूसरों के कल्याण के लिए जुट जाता है, दूसरों को भी हरि नाम देता है, हरि प्रसाद देता है, हरि कीर्तन देता है, और बताता है किस तरीके से हमको जो अपने नियत कर्म है वो भगवान के लिए करने चाहिए, जिससे कि वो निष्काम कर्म हो या भक्ति योग में आ जाएंगे और हम सभी लोग जो हमारा पूर्ण उद्देश्य है उसकी हमें प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर
जो है इसी चीज की पुष्टि हमारे आचार्य भी कर रहे हैं, बताते हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, उनको चाहिए पहले ये अपने जीवन में उतारें, फिर सभी लोग इस कार्य को किसकी तुष्टि के लिए करें, जनार्दन की तुष्टि के लिए करें, भगवान की तुष्टि के लिए करें। और फिर उन सभी को चाहिए कि सभी कार्यों का जो प्रदर्शन है दूसरों लोगों को समक्ष करें, जिससे कि वो भी इस नाम को, इस चीज को ग्रहण करके अपने जीवन के जो परम सिद्धि है, परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए, अनासक्त। ठीक है, मतलब हमें किसी भी प्रकार के फल की आवश्यक फल में किसी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण जो है, भगवान श्री कृष्ण भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, यद्यपि उनकी कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से चर्चा किया पिछले 4 से 5 श्लोकों में, किस प्रकार भगवान जो है अपनी लीलाओं के माध्यम से जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्यों को करते हैं। ना बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगीनामा जो ये सित कर्माणि विद्वान युक्त समाचारणम। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए और उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत क्रमिक का विकास हो। तो ये निष्काम कर्म योग के बारे में यहाँ पे भगवान जो है चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा क्या कर रहे हैं कि जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति को जो सकाम कर्म में लगा हुआ है कि नहीं, तो उनको जाके रोक दे। ठीक है, उनको रोकना नहीं है, उनको बताना है कि भाई सकाम कर्म करने से हम बंधन में बंधेंगे। ठीक है, हम किसी ना किसी तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन अगर यही सकाम कर्म और भक्ति योग में रंच मात्र का ही अंतर होता है कि सकाम कर्म जो है अपनी इच्छाओं, अपनी भौतिक सृष्टियों के लिए मतलब सॉरी भौतिक शरीर का पालन करने के लिए किया जाता है, और जो निष्काम योग होता है, जो भक्ति योग होता है, वो भगवान की सेवाओं के लिए किया जाता है, जिसके कारण हम किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं फंसते। बस यहाँ पर यही चीज बताना है कि विद्वान व्यक्ति चाहिए, मतलब जो भी इस ज्ञान को धारण करता है वो समझ गया हमें जो भी कार्य करने हैं कृष्ण के निमित्त करने हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के निमित्त करने हैं। और अगर इस चीज का हम अपने जीवन में आचरण करते हैं, व्यवहार रूपी जीवन को इस तरीके से जीते हैं, फिर हमको चाहिए हम दूसरों को भी बताएं कि हमको जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमारे जो समाज में है वो अपने आप ही बैलेंस बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, आचार्यगण भी बता रहे हैं कि भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी भक्त होता है वो कोई भी वैदिक कर्मकांड में अपने आप को नहीं उलझाता है, अपना जो समय होता है वो वेस्ट नहीं करता है। वो जानता है कि भगवत प्रेम में, भगवत भक्ति में स्वतः सब कुछ जो है अपने आप प्राप्त हो जाता है। जब परम आनंद जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिस प्रकार से हिरण कस्तूरी को खोजती है ना, जो कि उसके नाभि में होता है, और वो पूरे जंगल में इधर उधर भटकती रहती है, लेकिन वो उसकी नाभि में होता है। तो इसी प्रकार से जो परम आनंद है, वो परम आनंद हमारे हृदय में है। और जब भक्तों को इस चीज का अनुभव हो जाता है, तो उनको फिर बाहर किसी भी चीज में उनकी रुचि नहीं रह जाती है। तो हमें परम आनंद की खोज करनी चाहिए, और जैसे ही परम आनंद प्राप्त होता है, वो परम आनंद प्राप्त होगा हमें महापुरुषों के संग से, महापुरुषों के आचरण से, वैष्णव के संग से। जिस प्रकार से वैष्णव हमको दिखाते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने आचरण के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से अपने भाव को भगवान में लगा दिया, अपने कर्मों को भगवान के श्री चरणों में लगा दिया, सब कुछ उन्हीं पर निछावर कर दिया, और फिर जो है उनके प्रेम के, अथाह प्रेम के आनंद में डूब गए। तो हमें ऐसे ही महापुरुषों का जो है आचरण करना चाहिए कि हम सभी लोग भगवान के जो इस प्रेम के पात्र बने। प्रकृते क्रियामणानि गुणोये कर्माणि सर्वसा अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हिमित मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे दो व्यक्ति, जिनमें से एक भक्त है, कृष्ण भावना भवित है, और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, तो आचार्यगण बताते हैं कि समान स्तर पर कार्य करने हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भौतिक कार्यों में उन्मत्त है, जो व्यक्ति जीवात्मा, जो भौतिक जीवात्मा सॉरी जो जीवात्मा अपने भौतिक कार्यों में उन्मत्त है, तो उसको क्या लगेगा कि ये सारे कार्य जो है उसके द्वारा ही संपन्न हो रहे हैं, इसी को अपना स्वामी मान लेगा, तभी उस फल से आसक्त हो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति
कृष्ण भावनामृत मतलब भक्त होता है, वो जानता है ये कर मतलब कर्म जो है उसको करना है, लेकिन इसका जो फल है उसकी इच्छा नहीं है। और जो भी वो कर्तव्य कर रहा है वो भगवान की इच्छा के लिए कर रहा है, भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहा है, वो केवल दास के रूप में है। निश्चित रूप से वो अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। लेकिन जो जीव अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, अपने शरीर के भरण पोषण करने में लगते हैं, तो अपने सारे कर्मों को करते हैं, अपने सारे कर्मों को खुद ही उसके स्वामी मान लेते हैं अहंकारवश। और फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे देखेंगे अपने विनाश की तरफ, अपने जो जन्म मृत्यु के चक्कर में कितने गहरे तरीके से फंसता चला जाता है। तत्वितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तान्ति इत्तमत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली बात जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। मतलब जो कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि इस चीज को जान गया, परम सत्य कौन है, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, और परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति। जब कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो फिर कहाँ पे रहना है, कृष्ण के घर में ही रहना है। तो जब उसको इस सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है तो कभी भी सकाम कर्म के भेदभाव में फंसता ही नहीं, कर्म कांड में फंसता ही नहीं। उसको जो भी कार्य करना होता है वो कभी भी अपने इंद्रियों के चक्कर में, इंद्रियों के विषय में भी नहीं फंसता है। वो सारे कार्यों को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगा देगा, अम्बरीश महाराज की तरीके से अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा देगा, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में लगा देगा, जीवा को भगवान के कीर्तन में, भगवान के प्रसाद पाने में लगा देगा, कान को भगवान के श्रवण करने में लगा देगा, हाथ और पैर को तीर्थ धाम जाने में या मंदिर के मार्जन करने में लगा देगा। इसी प्रकार से वो समस्त जीवन के समस्त कार्यकलाप को, समस्त कर्तव्यों को हर एक क्षण भगवान में समाहित कर देता है, जिससे कारण अंततो गत्वा वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है और वो कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए या सकाम कर्म के चक्कर में नहीं फंसता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर बताया जा रहा है। और आचार्य गण भी बताते हैं कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। जो परम सत्य को जानता है वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है कि वो कौन है, वो भगवान का अंश है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और वो अपने आप को भगवान के दास के रूप में देखता है। जब उसको इस चीज के बारे में पता चल गया, अरे मैं तो भगवान का दास हूं और मेरा कार्य जो है भगवान को प्रसन्न करना है, तो फिर वो उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। फिर उसको किसी भी प्रकार के कर्म में या किसी भी प्रकार के जो बंधन है नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके जो सारे क्रियाकलाप हो जाते हैं वो भगवान के ही समान दिव्य हो जाते हैं, और वो सारे कार्यकलाप जो है केवल केवल भगवत प्राप्ति के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा बताया गया है, प्रकृते गुणा सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान विदो मंदान कृत संवित विचालेतम। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें अनासक्त आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में बताया गया है कि जो भी अज्ञानी व्यक्ति हैं वो माया के गुणों में या माया के बंधन में बन जाते हैं, और माया के बंधन में बनकर अपने कर्म फलों से आसक्त हो जाते हैं और वो उसी तरीके का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बताते हैं कि अज्ञानी मनुष्य को शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे वो पूज्य मानते हैं। तो ये अज्ञानता क्या है कि हम इस शरीर को अपना ही स्वरूप मानते हैं, मतलब ये जो शरीर है यही मेरा असली वजूद है, असली स्वरूप है। मेरे जो बंधुत्व है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा समाज है, इसमें हम लोग अपने आप को एक तरीके से कनेक्टिंग करके अपने आप को स्वामित्व मान लेते हैं और अपना हक जताने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अज्ञानी पुरुष होते हैं या अल्प ज्ञानी पुरुष होते हैं वो माया के बंधन में फंस जाते हैं, और माया के बंधन में फंसने के कारण वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते या इस चीज को जान नहीं पाते कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि जो लोग अज्ञानी हैं
वो कृष्ण भावनामयित कार्यों को समझ नहीं पाते हैं। कि जो लोग अल्प बुद्धिमान हैं वो भगवान के कार्य को, भगवान की लीलाओं को, भगवान द्वारा बताई गई आज्ञाओं को ना समझते हैं, ना समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, कहता भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय भी नष्ट ना किया जाए। तो ऐसे लोगों को समझाने में हमें जो है ना उनको विचलित किया जाए, ना ही समय का अपव्यय किया जाए। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जितने भी लोग हैं ये सारे लोग, चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में नहीं आते। कौन कौन से? जो शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, जो मूर्ख हैं, जो ज्यादा तर्क वितर्क करते रहते हैं, और जो आसुरी स्वभाव के हैं। तो ये सभी लोग जो है भगवान के शरण में नहीं आते हैं। इनको समझाने के लिए जो हमें हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो समय है, वो हमको नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको जो हमारा कार्य है वो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवत भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं। और एक लाइन जो नीचे होती है, तो श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान तो बोलते हैं कि ऐसे लोग को विचलित नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी नीचे एक लाइन ऐड करते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं वो भगवान से अधिक दयालु होते हैं। अतः वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास भी जा जाकर इन कृष्ण भावनामृत के ज्ञानियों को, कार्यों को उसको देते हैं और उसको अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगाने का प्रयास करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते, भगवान की आज्ञा है कि ऐसे लोगों के, व्यक्तियों के पास मत जाया जाए, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, बहुत ही दयावान होते हैं। वो समझते हैं कि ये जीव कितने समय से, कितने लाखों योनियां इसको प्राप्त हो चुकी हैं, लाखों वो जन्म ले चुका है, लेकिन अभी भी भटक रहा है उसी जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चक्कर में, केवल और केवल मात्र क्षणिक सुख का, जो सुख का अस्तित्व ही नहीं है। तो वो उसके जीव के ऊपर दयावान होकर वो उस सभी जीव को प्रचार करने के लिए चला जाता है। जिस प्रकार नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार कर दिए, और उनको भी भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र देने चले गए। और अंततो गत्वा वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो सब भगवान के भक्त बन गए। ठीक है, जितने भी डकैत थे वो सभी प्रकार के व्यभिचार करते थे, सभी प्रकार का नशा करते थे, सभी गलत कार्य करते थे, लेकिन जैसे ही भक्तों का संग प्राप्त हुआ उनको, वो सारे कार्यों को छोड़कर फिर भगवान की कृपा के पात्र बन गए। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो है भगवान के ही एक तरीके से विस्तारित रूप होते हैं। और अगर वैष्णव की कृपा होती है, वैष्णव का संग हो जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने इस चीज के बारे में विवेचना की, हमें महापुरुषों का आचरण करना चाहिए अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है। और हमें निष्काम कर्म योग करना चाहिए, हमें ऐसे कर्मों पर नहीं बनना चाहिए जो हमें फल में बांधते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे जो है बताया जा रहा है कि अधिकतर लोग संन्यास पालन करने के योग्य नहीं है आज के समय के हिसाब से। ठीक है, तो अर्जुन को क्या लगा कि ये सारी चीजें जो संन्यास के लिए बताया जा रहा है, लेकिन भगवान जो है अब ये भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसकी पुष्टि कर देते हैं। और वो पुष्टि क्या है, ये श्लोक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताया है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निरीशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत उज्ज्वरा। हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करो, क्योंकि मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान ने भगवत गीता की जो प्रयोजन है उसको स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है इन शब्दों में कि भगवान की जो शिक्षा है, भगवान शिक्षा किस चीज के बारे में बता रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसीलिए वो अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने जो कर्म है वो सारे कार्यों को कहाँ पर समर्पित करो, मुझ में समर्पित करो। अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान से युक्त होकर अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करो, और जो भी फल है उसको भी मुझ पर समर्पित करो। ये मत सोचो कि तुम एक स्वामी, एक राजा के रूप में हो। ठीक है, ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो सब मेरी इच्छा के अनुसार घटित हो रही हैं। तो आप तैयार हो जाओ, आलस को त्याग दो और युद्ध करो। तो यहाँ पर हमारे आचार्य गण भी यही बताते हैं कि जो है यहाँ पर आ, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि जीव जो है भगवान के सहयोग के बिना किसी भी प्रकार से सुखी नहीं है।
और जैसे ही जीव अपने आप को भगवान के लिए, मतलब जीवात्मा जैसे ही अपने आप को परमात्मा में समर्पित कर देता है, वो परम आनंद की प्राप्ति जो है स्वतः करने लग जाता है। तो जीव ना तो करता है ना तो भोगता है। इस बात का हमें जो है स्पष्ट रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर हम अपने आप को कर्ता समझ लिए कि मैं ही इस कार्यों को कर सकता हूँ और मैं ही इसका स्वामी हूं, तो हम फिर फंस गए। ठीक है, हम ये, अगर हमारे मन में ये भावना रही कि जो कार्य कर पा रहा हूँ ये भगवान की कृपा से कर पा रहा हूँ और जो भी कुछ होगा वो भगवान की ही इच्छा के अनुसार होगा, तो यहाँ पर हमारे कर्ता भी भगवान है, हमारे भोक्ता भी भगवान है। हम केवल उस नियत कर्म के जो निमित्त मात्र हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, एक तरीके से हम करता है, लेकिन केवल मेरे माध्यम से ये सांस ली जा सकती है, मतलब वहां पे हम नियंत्रण, मतलब नियंत्रक की विधि लगा देते हैं, तो वो हमारा अहंकार हो जाता है। तो ये सांस जो लेने की विधि है, हम भगवान के माध्यम से हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, अंदर हमारे उन्होंने अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मशीनरी बिठा रखी है, जो ये नासिका दे रखी है, जिसके माध्यम से हम अपने नियत कर्मों को कर पा रहे हैं। और इसीलिए भगवान हमको बोलते हैं कि नियत कर्म को करना बहुत ही जरूरी होता है, और नियत कर्म को करते 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 जो है हमें भगवत प्राप्ति अपने आप सौदा हो जाएगी। क्योंकि जो अपने शरीर से जुड़ा हुआ धर्म है, जिसको स्वधर्म कहते हैं, उसका हमें पालन करना चाहिए, और जिसके कारण हमें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। तो स्वधर्म को भी हमको निभाना चाहिए, और स्वधर्म के साथ साथ हमारा जो नित्य धर्म है, सनातन धर्म है, उसको भी निभाना चाहिए। मतलब हमें कर्तव्य को सदैव करते रहना चाहिए। और किस प्रकार के कर्तव्य को करना चाहिए वो इस श्लोक में हमें बता दिया। हमें जो भी कर्तव्य करना है वो निष्काम भाव से करना है, अपने सारे कार्यों को भगवान पर समर्पित कर देना है, सारे फलों को भगवान पर समर्पित कर देना है, सभी प्रकार की आलस्य, सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है। तो इसीलिए भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सारे जो चीजें हैं इनको भाई तुम त्याग दो, अब जो है अपने कार्यों को मेरे पर समर्पित करो, सभी चीजों को मुझ पर रखो, और फिर जो है मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए युद्धभूमि में जाओ। युद्धभूमि में तो खड़े ही थे, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जो है अपने आलस को त्याग करके जो है युद्ध करो। तो भगवान कितने अच्छे से, कितने स्पष्ट रूप से हमको यहाँ पर समझा देते हैं। और हमारे आचार्य जो है श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत ही प्रेम भरे शब्दों में, बहुत ही अच्छे से वाक्य के द्वारा इस चीज की विवेचना करते हैं कि किस प्रकार से हमको कर्मों को करना चाहिए। हमें हमारे जो सारे कार्य हैं वो हमको भगवान पर ही समर्पित करके करने चाहिए, जिससे कि देखिए अगर हम अपने कार्य को भगवान पर समर्पित कर दिए ना, तो वैसे भी हम फलों से आसक्त हो जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे जो भी हो हमारे जीवन में, हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रही। जब हम कार्यों का बर्डन अपने सर पर लिए रहते हैं ना, तभी हम चिंता में ग्रसित रहते हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी है, हमें भगवान का चिंतन करना है, और ये चिंता वाला जितना विषय है ना, ये केवल भगवान के चिंतन में छोड़ देना है। ठीक है, तो जैसे जैसे ही हम भगवान के चिंतन में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे ही भगवान जो है हमको बुद्धि देते जाते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो रास्ता है वो भगवान बनाते जाते हैं, कि हम सभी लोग भगवान के पास पहुंच सकें, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो ये सारी विधि जो है भगवान ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उन्होंने बताया है कि कैसे जो उनके भक्त हैं उन तक पहुंचते हैं, उनके प्रेम को पा सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग जो है भगवान की कृपा को प्राप्त करें, भगवान के शास्त्रों को पढ़ के, अध्ययन को समझकर, श्रवण करके, और भगवान के शुद्ध नामों का जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आज के साथ जो है हमारा जो सत्र होता है यहीं पे समाप्त होता है। तो वापस के कल के सत्रों में हम लोग और जो है बाकी की जो बची हुई विवेचना है उसको करेंगे, और फिर जो अध्याय 2 है, सॉरी अध्याय 3 है, कर्मयोग जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, जो कल का सत्र है, कल संडे भी है, कल भी आप लोगों का सत्र होगा, क्योंकि कल मैं जो है ये सत्र ले नहीं पाया। तो सैटरडे और संडे तो रात को 8 बजे से ये जो सत्र है वो शुरू होगा। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। और आप लोग सुबह मॉर्निंग के जप में ऐसे उत्साह पूर्वक आते रहिए, भगवान का जप कीजिए, श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। ठीक है, फिर हमें निश्चित रूप से भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम।